बिहार में योगी का धमाकेदार भाषण घुसपैठियों और लालू तेजस्वी को जमकर धोया। कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी मतदान होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। सीएम योगी बोले यूपी में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके, आरजेडी के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है, जहां भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया है। योगी आदित्यनाथ आज पटना के दानापुर और सहरसा में 2 रैलियां करते नजर आए। दानापुर में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल होकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो यूपी मॉडल जैसा विकास होगा। यह रैलियों में योगी ने विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग का आरोप तक लगाया। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या बिहार में घुसपैठियों को छूट देना चाहिए। योगी ने कहा कि एसआईआर का सभी दल समर्थन कर रहे हैं, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ हो रही है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस फर्जी पोलिंग चाहते हैं। इंडी गठबंधन दुष्प्रचार में लगा है, वो ईवीएम मशीन को ही हटाना चाह रहे हैं। दानपुर रैली में रामकृष्ण यादव को मजबूत बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामकृपाल अब चुनाव मैदान में हो चुके हैं। सहरसा में उन्होंने धार्मिक मुद्दा उठाया है। योगी ने घोषणा की कि बिहार में मां जानकी का मंदिर बनेगा। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे यूपी में अपराधियों की संपत्ति जब्त कर गरीबों को दी गई, वैसे ही बिहार में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है, एक संकल्प का संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिखाया, वो गति इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अपने बिहार के भाई और बहनों का आह्वान करने के लिए मैं यहाँ हूँ। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं।
तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ सीएम ने कहा कि बिहार में विकास की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए राजद, कांग्रेस, उनके सहयोगी दल इंडी गठबंधन ने फिर से शरारत शुरू की है और वो है विकास बनाम गुर्गे की बहस। यहाँ पर राजद और कांग्रेस ने गुर्गे को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। क्या उन्हें फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार में दलित, गरीब और नागरिकों के अधिकार पर डकैती करने की छूट देनी चाहिए? राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान कराने की अपनी चेष्टा को पूरा करना चाहते हैं। हर मतदाता को अपनी पहचान दी गई और पहचान पत्र दिखाकर ही वो मतदान में भागीदारी बढ़ सकता है। एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस, राजद और उसके सहयोगी दल कहते हैं फर्जी मतदान होना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम गुर्गे का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर गुर्गे को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। राजद के सहयोगी वहां पर अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है? हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवाज बनाने शुरू कर दी है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे।
आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबसे आवास, हर गरीब को आवास। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान राजद के जंगल राज को उन्होंने याद किया और कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद कौन नहीं जानता। आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यहाँ विकास के नाम पर किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई, ये किसी से छिपी नहीं। पिछले 20 वर्षों में बिहार के उस कलंक से मुक्त कराने का काम एनडीए की सरकार जिस प्रभावी ढंग से कर रही है, आज बिहार में डबल इंजन की सरकार उसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए फिर से आह्वान करने आई है। सुनिए क्या कुछ कह रही है सीएम योगी। बहन और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद। आपने देखा होगा कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। हर वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। तो जैसे कि हमने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।